Hello everyone, this is Rahul here. Welcome to the YouTube channel Physics for Feel the Fact. I am the Unacademy educator in CSIR UGC NET Physics category. You can also follow me there on Unacademy mobile learning app. You know Unacademy the India's largest online learning platform nowadays. सो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं. एवरीडे हमारी वहां पर लाइव क्लासेस चलती रहती हैं. कौन कौन सी लाइव क्लासेस आ रही हैं, आने वाली हैं, वो आपको अभी इस वीडियो के लास्ट में भी बता दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी सेंड कर दिया जाएगा आपको. आज जो हमें डिस्कस करना है क्वांटम मैकेनिक्स की वन मोर प्रॉब्लम, जो कि आपके जेटली की बुक की है. जेटली बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके हमारे यहाँ पर सीएसआर नेट हो, चाहे आपका टाइफर हो, गेट हो, बाक एग्जामिनेशन हो, बहुत ज्यादा हमारे पास मैटर करती है. कौन हमारे पास कौन सी बुक? जेटली बुक एज वेल एज ग्रिफिथ भी. तो जेटली की बुक की आज प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर के आया हूं. यहां से आप मेंशन कर लीजिए, जेटली की बुक की प्रॉब्लम है. काफी बढ़िया प्रॉब्लम है. आप इसको करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में भी आएगा, और इसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुकी है और आने के चांसेस भी फर्दर एक्सपेक्टेशन में काफी ज्यादा है. जो आपके अपकमिंग सीएसआर नेट हो या फिर कोई भी अदर फिजिकल साइंसेज का कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, आपका पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है, मैं आपको लेजर पॉइंटर से यूज करके दिखाता हूं. यहां से देखिएगा, कोई पार्टिकल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स. अगेन से मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैंने पहले ऑलरेडी कई दफा रिपीट कर चुका हूं, कि आपके एग्जामिनेशन में पोटेंशियल बॉक्स से अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो डीप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल से 99% चांसेस डीप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल से आने के चांसेस हैं, एज कंपेयर टू अदर पोटेंशियल्स लाइक रेक्टेंगुलर बैरियर, पोटेंशियल इन वन टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल की बजाय. इंस्टीड ऑफ दैट या इंस्टीड ऑफ दोज पोटेंशियल्स, हमारे पास जो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम बननी है डीप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, या यू कह लीजिए पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट विड्थ, यहां से आपके पास आनी होती है. ये क्वेश्चन भी वही है. अ पार्टिकल ऑफ इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स विद वॉल्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 से a, इस दफा वाल हमें दिया गया है. कोई किसी टाइम टी पर, इनिशियल टाइम टी पर उसका वेव फंक्शन हमारे पास कुछ यूं प्रकार से गिवन है: 1/√5a साइन पाई एक्स ओवर ए, 2/√5a साइन 3πx ओवर ए. ये वेव फंक्शन किसी इनिशियल टाइम पर गिवन है. पार्टिकल हमारा इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स के अंदर है. वॉल्स हमें दिया गया है एट एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू ए तक. हमें पॉसिबल रिजल्ट्स निकालने हैं सिस्टम के एनर्जी के, साथ ही साथ उनकी कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है. जो रिजल्ट्स वो आए उनकी कोरेस्पॉन्डिंगली प्रोबेबिलिटी भी वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन ओवर हियर. ऑल्सो इट इज डिमांडिंग दैट ऑल्सो द क्वेश्चन इज डिमांडिंग दैट फाइंड द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन आफ्टर मेजरमेंट. यानी कि आफ्टर सम टाइम टी हमें इस मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा. अब इनिशियल टाइम पर हमें वेव फंक्शन टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर तो हमें गिवन है. आफ्टर मेजरमेंट जितना भी टाइम हमें लगा, उस टाइम टी पर हमें वेव फंक्शन का फॉर्म भी निकाल के लेके आना है. ये क्वेश्चन मेरा बोलता है. इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या अप्रोच लगाऊं? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स वाली प्रॉब्लम है. हम इसको, जो स्टैंडर्ड मेरे पास वेव फंक्शन की फॉर्म रहती है डीप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वाली, उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. वो कौन सी होती है? √2/a साइन n पाई एक्स ओवर ए. अब यहां से आपको कहीं पर भी देखने से नहीं दिखाई पड़ रहा है कि √2a बाय वाली फॉर्म हो जाएगी. जैसा कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, वहां पर एज इट इज दिखाई पड़ रही थी. हमने बस ऑर्डर चेंज कर लिया था मल्टीप्लीकेशन का. ब्रैकेट से बाहर वाली को इनसाइड ले गए थे, इनसाइड वाली को बाहर निकाल लिया था. यहां पर ऐसा नहीं कर सकते. यहां पर हमें किसी न किसी चीज से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड करना होगा, जिससे कि हमारे वेव फंक्शन, जो गिवन वेव फंक्शन है, उस पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, और हमारा जो स्टैंडर्ड वेव फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म का वेव फंक्शन है, वो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म निकल करके आ जाए, जिससे कि हमारा गिवन वेव फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा. देन हमें आसानी हो जाएगी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. ये बातें सारी कहने में थोड़ी सी ज्यादा टफ या लंबी लग रही हैं, लेंथी लग रही हैं, लेकिन जब आप करेंगे और लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप करके चले जाएंगे, तब बिल्कुल इजी आपको लगेगा. तो सॉल्यूशन यहां से मैं आपको करके दिखाता हूं, काफी इजी आपके लिए रहने वाला है. सॉल्यूशन यहां से देखिएगा. एक्चुअल में क्या है, साई एक्स मेरे पास किस टाइप का गिवन है? वेव फंक्शन अपने पास गिवन है 1/√5a, दिस वन. साइन पाई एक्स ओवर ए, मतलब 1πx ओवर ए. इसके बाद डेफिनेटली 3 देगा, और फॉर्म में होता है ना साइन. पाई एक्स अपॉन में ए प्लस 2/√5a साइन
3πx/, यही हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट, गिवन वेव फंक्शन है ये। ना अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो मेरे को मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ ना कुछ क्वांटिटीज कुछ ना कुछ एंट्रीज करानी होंगी। दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं वेव फंक्शन को ऐसे लिखना चाहूं, दिस वन 1/√10 मैंने लिख दिया है, और मैं क्या करूंगा, √2/a से मल्टीप्लाई मैंने कराया, तो क्या डिवाइड करके चेक करें क्या 1/√5a बन रहा है कि नहीं, यही फॉर्म तो बन रही है जो मैंने लिखी है। साथ में एज इट इज साइन हमारे पास रह जाएगा πx/a, वही बन रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया बनेगा वही, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म का वेव फंक्शन मिल जाएगा, जिससे हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। 2 एज इट इज √1/10 √2/a साइन 3πx/a, इसको कैंसिल आउट करके देखिए आप इनके इफेक्ट्स को, क्या मेरे पास ऊपर गिवन वेव फंक्शन ही बन रहा है कि नहीं, इसी फॉर्म का तो सेकेंड टर्म ही तो बन रही है। आप काटिए इसको, 2 5 1/√5 और 2 और a, वही तो बन रहा है। लेकिन इस केस में मुझे अपना फॉर्म मिल गया है, कौन से वाला, ये वाला, इसको मेरे पास ये फॉर्म मिल गया है मुझे यहां से, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन केस ऑफ इनफाइनाइट डीप पोटेंशियल वेल के केस में मेरे पास स्टैंडर्ड वेव फंक्शन का फॉर्म आ गया है। अब मैं इसको कैसे राइट अप कर सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट यहां से साई एक्स मेरे पास कैसे मिनिमाइज हो गया, 1/√10, और इसको मैं क्या लिखूंगा दिस टाइम, साई 1। होप यू गोट द आइडिया। सिमिलरली प्लस 2/√10 एज इट इज, और साथ में साई 3, ऐसे मैं लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है इस बात में। अभी मेरे को क्या करना है, इजिली अपनी प्रोबेबिलिटीज भी निकाल लेनी है, कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी भी निकाल लेनी है, देन एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, और आफ्टर दैट, आफ्टर फाइंडिंग आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी, प्रोबेबिलिटी एंड कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज, आफ्टर दैट मेरे को किसी टाइम टी पर वेव फंक्शन का फॉर्म निकाल देना है। वही मैं यहां से करता हूं। वी नो साई इज इक्वल टू गिवन बाय C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, आई कैन राइट इट लाइक दैट। नाउ अब चूंकि बिकॉज वी नो Pn यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं क्या किया करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ Cn का स्क्वायर, ऐसे ही करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं यहां से दिस वन, P1 मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, साई 1 का स्क्वायर के, 1/√10 मेरे पास साई 1, जो साई 1 था ना मैग्नीट्यूड ऑफ P1, भाई P1 क्या है, यहां से देखिए कॉफिशिएंट ऑफ साई 1, दिस इज योर साई 1, ये इसका कॉफिशिएंट है। साई 3 का कॉफिशिएंट कौन है, ये वाला है। साई 3 का कॉफिशिएंट कौन है, ये वाला। तो P3 जब मैं निकालूंगा तो 2/√, का स्क्वायर करूंगा, जब P1 निकाला तो साई 1 के कॉफिशिएंट का स्क्वायर किया, सिंपल है, जैसा कि पहले भी किया था। इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/10 मेरे को मिलेगा। सिमिलरली P3 अगर मैं निकालना चाहूं यहां से, तो मैं क्या करूंगा, 2/√10 का होल स्क्वायर, तो 2 2 4 इज इक्वल टू अपॉन में 10, कितना बन जाएगा, 2/5 मेरे पास निकल के आएगा। नाउ इजिली आई कैन फाइंड आउट द एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी, रिस्पेक्टिव एनर्जी मैं निकाल सकता हूं, कैसे, दिस इंप्लाइज दैट E1 इज गिवन बाय n² π² h⁻², यानी कि En का ये फार्मूला है डीप इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए हमारे पास वन डायमेंशन के केस में, अपॉन 2ma², n का वैल्यू मेरे को 1 पुट करना है, 1 पुट किया तो मेरे पास कितना आया, π² h⁻² अपॉन 2ma², यही बनेगा ना। सिमिलरली E3 मैं निकाल सकता हूं, ये मैंने E1 निकाला है, ठीक है जी। E3 अगर मैं निकालना चाहूं यहां से, तो अगेन से सेम फार्मूला लगेगा, n² π² h⁻² अपॉन 2ma², n का वैल्यू कितना पुट करना, जितनी आप एनर्जी जिस स्टेट की आप निकाल रहे हैं, 3 स्टेट की निकाल रहे हैं, थर्ड की, तो 3 3 9 π² h⁻² अपॉन 2ma², ये मेरे पास एनर्जी का अलग अलग वैल्यूज निकल करके आ गया है। नाउ अभी मुझे एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालनी होगी। एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालने के लिए मुझे फार्मूलिज्म मालूम है अच्छे तरीके से, वो कौन है, यहां से चेक करते हैं। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी भी आप कह सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय, वी नो वेरी वेल दैट एनर्जी इज गिवन बाय, कैसे, वो मैं जानता हूं, फॉर्मूला अपने पास है, E इज इक्वल टू समेशन, समीशन इसलिए लिया बिकॉज हम एक्सपेक्टेशन या एवरेज निकाल रहे हैं, ऑन एन एवरेज अगर निकालेंगे तो समीशन यूज करना होगा, EI PI। नाउ
अब मेरे पास दो स्टेट्स हैं, कौन कौन, E1, तो उसके साथ मैं P1 यूज करूंगा, प्लस E2 या E3 कह लीजिए, E1 E3 है ना, E3 P3 ये यूज करूंगा। तो मेरे पास क्या क्या रिजल्ट्स बन रहे थे, जब मैंने P1 निकाला तो मेरे पास 1/10 आया था। E1 कितना आया था, पाई स्क्वेयर, जब n का वैल्यू पुट किया था हमने, h कट स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर, यही बना था ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं P3 का, तो वो मेरे पास 2/5 आफ्टर कटिंग के बाद आया था, इनटू में कितना, 9 स्क्वेयर, 3 3 9, पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2ml स्क्वेयर या ma स्क्वेयर, एल नहीं लिख सकते बिकॉज विड्थ हमें गिवन है 0 to a, ये मेरे पास मैंने लिख दिया है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल गेट, हमें क्या करना है, पाई स्क्वेयर, ये कॉमन ले लीजिए पाई स्क्वेयर वाली टर्म, 1/10 इनसाइड क्या बचेगा, प्लस कितना, 9 2 18, 18 अपॉन में 5, बाहर कॉमन क्या निकलेगा, पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर। ये कॉमन निकालते समय बहुत बड़ी गलती कई बार हो जाती है, हम लोग खाली ma स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं और 2 को इनसाइड भी मल्टीप्लाई नहीं करते, या तो 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करो या तो 2 को कॉमन लो। अब मैंने 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई नहीं कराया है, तो पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन 2ma स्क्वेयर यही पूरा कंप्लीट कॉमन आएगा, नोट ma स्क्वेयर आएगा। कुछ लोग इसको पहले कर लेते हैं तो उसको बाद में फिर हमें ma स्क्वेयर रखना पड़ता है, ऐसे हम कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कितना बनेगा मेरे पास, 1 + 36 अपॉन कितना, 10, तो मेरे पास कितना आया, 37/10 पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर अपॉन ma स्क्वेयर या 2ma स्क्वेयर, ये मेरे पास आएगा। ये मेरे पास एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई है, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं, लाइक दिस। नाउ सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया, सेकंड पार्ट में मेरे को बोला गया आंसर में कि आपको वेव फंक्शन निकालना है किसी टाइम टी पर। जब ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करा ली गई तो टाइम ऑब्वियस है, 0 से आगे कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, तो उसी वेव टाइम टी पर हम वेव फंक्शन का फॉर्म अगर आफ्टर दैट कैलकुलेशंस लिखना चाहें तो द वेव फंक्शन एट एनी टाइम t इज, वो हमें बतानी है, एट एनी टाइम t इज गिवन बाय कैसे, साई एक्स टी इज इक्वल टू, पहले साई एक्स 0 था तो यहां से 1/√10 एज इट इज, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी है, साई 1 एज इट इज जो कि साई 1 लिख रहे हैं। अब जो टाइम टी के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन में चेंजिंग आती है ना, वो इस फॉर्म में लिखते हैं। आप इसको या तो याद रख लीजिए, आपको मालूम भी होता है, मास्टर्स में आप करके आते हैं। e⁻⁰ ई की जितनी स्टेट लिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेट के लिए लिख रहे हैं, अपॉन टी अपॉन एच कट, सिमिलरली प्लस P3 कितना है, √2/n में लिखूंगा, साई 3 एज इट इज लिखूंगा, और e⁻⁻⁰e3 क्योंकि थर्ड यूज कर रहा हूं, T/h कट, ये एज इट इज सब में सेम रहेगा। तो ये मेरे पास वेव फंक्शन का फॉर्म आ गया है किसी टाइम टी पर, ऐसे ही हमें निकालनी होती है। इससे ज्यादा बढ़ के ये भी 5 मार्क्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जेटली की बुक में है, आपके एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकती है। तो इससे ज्यादा बढ़ के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डीप पोटेंशियल वेल से नहीं होती है, यही सबसे पोटेंशियल वेल से होगी। इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे एक और टाइप की प्रॉब्लम, जिसमें करवाया जाएगा कि अगर हमारा सडन चेंज हो जाता है इनफाइनाइट पोटेंशियल में लेंथ में, या x इज इक्वल टू 0 से विड्थ a की जगह 4a चली जाती है, सडन चेंज अगर आ जाता है, तब मेरे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज या वेव फंक्शन की फॉर्म पर क्या डिफरेंस, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम किसी और लेक्चर में या कभी कभी और आपको लाइव आकर के बताया जाएगा। ओके, होप यू गॉट द आइडिया, चलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बात अगर मैं करूं अपकमिंग कोर्सेज का, तो मेरे अनअकैडमी पर अपकमिंग कोर्सेज ये वाले आने वाले, ये ऑनगोइंग कोर्सेज है जो लाइव आपको दिखा रहे हैं। दीज आर सम ऑनगोइंग कोर्सेज एंड दीज आर सम अपकमिंग कोर्सेज। इसके बाद भी जुलाई में हमारे पास और भी अपकमिंग कोर्सेज जून जुलाई में और मई में भी आएंगे। प्रैक्टिस कोर्स बेसिकली उसमें ज्यादा से ज्यादा होगा और पीवीक्यूज होगा, क्रैश कोर्स और प्रैक्टिस कोर्स होगा पीवीक्यूज पर, क्योंकि आपका एग्जाम नियर बाय है। होप यू गॉट द आइडिया, चलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। और जल्दी से आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे और आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल नेम फिजिक्स फॉर फील द फैक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।